हरे कृष्णा। सभी बच्चे माला निकाल लेंगे जल्दी से अपनी। जपा माला के साथ तैयार हो जाइए। जल्दी से स्टार्ट करते हैं ना, फिर क्लास भी स्टार्ट करनी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम, राम राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम, राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम, हरे राम, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम, राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम, हरे राम, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम, राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम, हरे राम, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम, राम राम कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम,
राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम राम कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 राम कृष्ण 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 राम कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 राम हरे श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद श्री गद्वेद गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। मेरे श्री गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हो आप हरे सब? कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। खुश रहो हरे बेटा। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। खुश रहो। चलो, सबकी माला हो गई? जी माता जी। जी। तो अब मुझे बताओ कि कल की जो क्लास हुई थी आप लोगों की, उसमें जो है कौन मुझे उस क्लास को एक्सप्लेन कर सकता है? हैंड रेज करके मुझे जल्दी से आंसर करो आप। अनु, आप कर सकते हो बेटा? जी माता जी।
बिल्कुल, कल की क्लास में तो शायद आप थे नहीं ना बेटा। नहीं माता जी, कल ट्यूशन थी मेरी 5 PM पर, तो इसलिए मैं रिकॉर्डिंग सुन। ठीक है, चलो आप मुझे ना एक्सप्लेन करो कि कल की क्लास में क्या क्या हुआ था। माता जी, कल की क्लास में आपने पहले बताया था कि भगवान ने हमारी जो विभाग है वो दोनों चीज से बटे हैं। एक है गुण और दो है कर्म। तो जैसे कोई व्यक्ति बहुत अच्छा ड्राइंग कर सकता है तो कोई बहुत अच्छी पढ़ती है, और कोई कुछ लोग मैनेज में बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर आपने बताया कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ गुण होता है, तो वो गुण के अनुसार कर्म कर सकते हैं। तो जो मैनेज में अच्छा है तो वो मैनेजमेंट की काम कर सकता है, और जिसको शास्त्र पढ़ने में रुचि है वो शास्त्र या वेद से ज्ञान अर्जन कर सकता है। और जो क्षत्रिय है वो बन सकते, जो तलवार चलाने में अच्छा है वो क्षत्रिय बन सकता है। तो भगवान जो है कि सबकी विभाग अलग अलग क्या है। तो यहाँ से हम जान सकते हैं कि हर व्यक्ति के अलग अलग गुण होते हैं, और गुण के अनुसार वो कर्म डिसाइड कर सकता है। और यहाँ पर कहते हैं कि जाति की व्यवस्था कृष्ण भगवान ने बनाया, पर कृष्ण भगवान कहते हैं कि अपने गुण के विचार से वो कर्म कर सकते हैं, और अपना कर्म करना ही चाहिए। तो अगर कोई क्षत्रिय है तो उसको अगर हम मैनेजमेंट को करने में कोई बोले तो वो नहीं कर पाएगा मैनेजमेंट। तो फिर आपने बताया कि जो जाति के अनुसार ये नहीं कहता है कि ब्राह्मण का पुत्र को ब्राह्मण ही बनेगा और क्षत्रिय का पुत्र को क्षत्रिय ही बनना पड़ेगा। तो भगवान ये कहता है कि जाति के अनुसार उसको बनना नहीं चाहिए। तो उससे हम जान सकते हैं कि अपने गुण के अनुसार ही हम काम कर सकते हैं। ये जो व्यवस्था है भगवान बहुत सोच समझ कर बनाया, और ये कर्म हम ये कर्म से हम मोक्ष भी पा सकते हैं, मोक्ष। तो अगर हम अपने गुण के अनुसार काम करते हैं तो वहां पर हमारा सफलता मिलना निश्चित है। और अगर हम अपने कर्म करते हुए भी मृत्यु हो जाता है तो भी हम भगवान की धाम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आपने बताया था कि अर्जुन जो है अगर युद्ध में वो जीत जाता तो वो राज्य पा जाता, और अगर हार जाता तो वो स्वर्ग प्राप्त कर पाता। तो ये बना व्यवस्था जो कि है भगवान कृष्ण ने बनाया। तो फिर आपने एक पिक्चर दिखाई, वो है कि वो आत्मा की जर्नी के बारे में। वहां पर आपने बताया कि पुराने वस्त्रों के जैसे हमारी आत्मा वो शरीर त्याग करती है, और नवीन वस्त्रों के जैसे नई भौतिक शरीर धारण करती है। और आपने ये बताया था कि जो व्यक्ति ज्यादा मांस खाता है वो शेर बन जाता है अगला जन्म में, और जो तैरना ज्यादा पसंद करते हैं वो मछली बन जाता है। और जो लोग अपने शरीर को नहीं ढकते हैं और ढकना पसंद नहीं करते हैं वो अगले जन्म में पेड़ बांध जाता है। तो फिर आपने एक पिक्चर दिखाया कि जिसमें भगवान सभी के अंदर विराजमान थे, जैसे कि 84 लोग से जोनी में भी भगवान विराजमान है। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, एवरीवन क्लैपिंग फॉर अनु। बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर किया अनु ने। सब क्लैपिंग करेंगे अनु के लिए, ठीक है। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया अनु, बहुत अच्छा है ना। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, है ना। मुझे नहीं लग रहा था कि बच्चे रिकॉर्डिंग सुन के इतना अंडरस्टैंड कर पाएंगे, पर चलो थैंक यू, आप इतना समझ पाए, है ना। बड़ी खुशी हुई मुझे। माता जी। चलो, जो है सब गुरुदेव की कृपा है। ठीक है, आप बच्चों के ऊपर गुरु जी की कृपा सदा बनी रहे, भगवान कृष्ण की कृपा सदा रहे। चलो, तो माता आगे जी। कल हमने 10 माता जी। श्लोक तक। अ, हाँ, कौन। मुझे एक और चीज बताने है कल के क्लास के बारे में। हाँ, जी। ठीक, आपने एक और चीज बताई थी। आपने हम्म। बताया था 3 शाश्वत तत्वों के बारे में आपने बताया था, जिसमें से हम्म। सबसे पहला होता है आत्मा। हम्म। आत्मा जो है वो भोग करना चाहती है और शाश्वत सुख चाहती है। और हम्म। दूसरा परमात्मा, जो परमात्मा होता है वो आत्मा की इच्छा को अनुमति देता है। और जो प्रकृति होता है वो प्रकृति परमात्मा के अनुमति को पूरा करने के लिए आत्मा की सहायता करती है और बिल्कुल बिल्कुल व्यवस्था करती है। बिल्कुल। हाँ, व्यवस्था करती है, वेरी नाइस, है ना। क्लैपिंग फॉर विवान ऑल्सो। विवान ने बहुत अच्छा, देखो, 3 तत्वों के बारे में बताया कि आत्मा, परमात्मा और प्रकृति,
जो हम काम करते हैं ना, तो वो जो काम होते हैं हमारी जीवात्मा क्या करती है, इच्छा करती है। और भगवान क्या होते हैं, भगवान अनुमति देते हैं। ठीक है, और प्रकृति क्या करती है, प्रकृति व्यवस्था करती है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल दिया था ना कि अगर जीवात्मा ये इच्छा करती है कि आम खाने हैं, और भगवान अनुमति भी दे देते हैं कि हाँ आम खा लो, तो प्रकृति उस वो पेड़ भी तो होना चाहिए ना, कहाँ से आम खाएंगे नहीं तो। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, सबको समझ में आ गया ना। हमारी इच्छाओं की पूर्ति किस तरह से होती है, हम इच्छा करते हैं, भगवान अनुमति देते हैं, और प्रकृति व्यवस्था करती है। ठीक है, इनकेस अगर हमारी कोई इच्छा पूर्ति नहीं होती है ना, अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि भाई अगर कोई इच्छा नहीं पूरी होती, जीवात्मा तो असंख्य इच्छाएं करता है। कोई कहता है हमें बड़ा घर चाहिए, कोई कहता है हमें बड़ी गाड़ी चाहिए, लेकिन सबको बड़ा घर और बड़ी गाड़ी तो नहीं मिल पाती है ना। अमीर लोग तो मुट्ठी भर होते हैं, जनरली तो सब जो है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास ही होता है। तो यहाँ पे आती है कि जो भगवान होते हैं ना, जो अनुमति देते हैं, वो हमारे पुराने कर्मों के पाप और पुण्यों के अनुसार अनुमति देते हैं। अगर हमारे खाते में पुण्य है ना, और जो है उनका हम इस्तेमाल करके अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। भगवान देखते हैं कि हाँ इसकी ये इच्छा पूर्ति हो सकती है कि नहीं, इसने इतने पुण्य जो है पिछले जन्म में करे हैं कि नहीं, कि इसकी इच्छा पूर्ति हो जाए। तो भगवान देखते हैं, भगवान ने देखा कि हाँ खाते में पुण्य तो है, तो भगवान क्या करते हैं, अनुमति दे देते हैं कि हाँ चलो कर लो, है ना। और प्रकृति जो है उस चीज को पूरा कर देती है। और जब भगवान देखते हैं कि नहीं, खाते में क्या है, खाते में तो कोई इसके बैलेंस है ही नहीं, इसके तो पाप ही पाप भरे हुए हैं, तो भगवान क्या करते हैं, भगवान अनुमति नहीं देते हैं। ठीक है, अब भगवान अनुमति नहीं देते तो प्रकृति क्या करती है, प्रकृति हर्डल्स क्रिएट कर देती है ना। कोई ना कोई ऐसा कारण आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आप लोग जो है बहुत अच्छे से पढ़ के गए एग्जाम देने के लिए, लेकिन क्या हुआ कि रास्ते में बस खराब हो गई, जिस बस में आप जा रहे थे, तो आप एग्जाम सेंटर लेट पहुंचे 1 घंटा, है ना। तो और बाकी सबको तो 3 घंटे मिले, आपको एग्जाम लिखने के लिए 2 ही घंटे मिले। तो इस तरह से क्या हो गया, आपको एग्जाम तो आता था, आपने पढ़ाई भी की थी, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि आपकी बस खराब हो गई, यानी कि प्रकृति ने क्या क्रिएट कर दिया, हर्डल क्रिएट कर दिया। क्यों, क्योंकि अगर आप समय से पहुंच जाएंगे तो फिर क्या होगा, आप एग्जाम पूरा लिख देंगे और आपको वो चीज देनी पड़ेगी, लेकिन क्या है, वो चीज तो भगवान ने मना कर दी कि देनी नहीं है। ठीक है ना। तो जब भगवान अनुमति नहीं देते हैं, तब जो है प्रकृति क्या करती है, उस चीज को पूरा नहीं होने देती है। आप देखते होगे कभी स्कूल जाते हुए भी आप लेट हो जाते होगे, है ना। ऑफिस जाते हुए भी लोग लेट हो जाते हैं, ठीक है। एग्जाम सेंटर में लेट हो जाते हैं, कई बार एग्जाम सेंटर मिलता ही नहीं है, रोल नंबर नहीं मिलता है, कितनी सारी मिस हैपनिंग्स जो है हो जाती हैं, है ना। एक साथ ही हो जाती हैं। कई बार ऐसा लगेगा अरे एग्जाम देने जा रहे हैं, अरे पेन खरीदा था, हमें तो पेन नहीं मिल रहा है, ये पर्टिकुलर बुक रखी थी यहाँ पे, मुझे रिवीजन करना था, मुझे बुक नहीं मिल रही है। ऐसा होता है कि नहीं होता है, जी होता माता है ना जी। ये, जी ऐसा माता जी जी। होता माता है। ठीक है, तो होता भगवान है माता। हाँ अनुमति देते भी हैं। और वो क्यों, किस तरह से अनुमति देते हैं, देख लेते हैं कि हमारे खाते में पाप ज्यादा है या पुण्य ज्यादा है। ठीक है, अनुमति अगर पाप जो है ज्यादा होंगे तो अनुमति नहीं मिलेगी, और पुण्य ज्यादा होंगे तो अनुमति मिल जाएगी। ये इतनी बात समझ में आती है बेटा जी। जी माता जी जी। माता जी। हाँ, तो आगे चलते हैं। कल हमने श्लोक 10 तक कर लिया था, ठीक है। आज जो है भगवान जो है आज जो है भगवान बोलने वाले हैं, ठीक है ना। अब 1 से लेकर 10 श्लोका तक कौन बोल रहे थे, अर्जुन बोल रहे थे, ठीक है ना। और जो है संजय जी जो है वो भी बोल रहे थे, ठीक है, उनका भी श्लोक आया था एंड में। ठीक है, अब जो है श्री भगवान बोलने वाले हैं, तो भगवान अर्जुन को किस तरह से जो है ज्ञान देते हैं, यहाँ पे अर्जुन को अब भगवान क्या बताएंगे, भगवान डांट लगाएंगे, प्रोत्साहन देंगे, है ना। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ना कि डांट वही लगाता है जो प्रेम करता है, ठीक है। और जो प्रेम नहीं करता वो कैसा होता है, वो मीठे मीठे शब्द बोलता है, ठीक है। लेकिन जो सही में प्यार करता है ना, तो वो डांट भी लगाता है जरूरत पड़ने पर, ठीक है। जैसे
भगवान कृष्ण जो है अर्जुन से प्रेम करते थे, ठीक है। और इसीलिए जो है उन्होंने जरूरत पड़ी, जब देखा कि अर्जुन जो है अपने कर्तव्य पथ से विमुख हो रहा है, अपने कर्तव्य को नहीं निभा रहा है, तो उसे उसका क्षत्रिय धर्म याद दिलाया, कर्तव्य याद दिलाया, ठीक है। गुण कर्म इन सब के बारे में व्याख्या की, ठीक है। उनके धर्म की याद दिलाई उन्हें। अब आगे वो और भी ज्यादा एक गूढ़ ज्ञान जो है अर्जुन को प्रदान करने वाले हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे श्लोका पढ़ते हैं, मेरे साथ कौन पढ़ेगा? पहले विवान ने हैंड रेस किया है, चलो विवान आप पढ़ो। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच अशोचान अन्वशोचः अशोच्यान अन्वशोचः त्वं प्राज्ञावदान त्वं प्राज्ञावदान च भाषसे गतः च भाषसे गतः असून आगत असून आगत असूनचना असूनचना अनुशोचन्ति पंडिता। अनुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हो, कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। अब यहाँ पे देखो कितनी अच्छी बात श्री भगवान कह रहे हैं। अब देखो यहाँ पे दो दो बातें कह रहे हैं कि ना तो जीवित के लिए शोक करना चाहिए हमें, ना जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाए ना उसके लिए शोक करना चाहिए। अब क्यों नहीं शोक करना चाहिए? देखो कल मैंने जो इमेज दिखाई थी वो किसकी थी? आत्मा की जर्नी के बारे में थी, आत्मा की यात्रा के बारे में थी। कि जैसे हमारे कपड़े मैले हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने कपड़ों को बदल देते हैं। इसी तरह से जब हमारा शरीर जर्जर हो जाता है, बीमारियों से भर जाता है, हम बिल्कुल बूढ़े हो जाते हैं और जो हमारा शरीर था वो बिल्कुल अच्छे से काम नहीं करता है, तो आत्मा भी क्या करती है, उस शरीर को त्याग देती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल कपड़े बदलने जैसा है। ऐसा कौन कहते हैं? भगवान कहते हैं, ठीक है। तो मृत व्यक्ति के लिए शोक क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो मरा है वो तो शरीर मरा है, ठीक है। जो मरा है वो शरीर मरा है। मेरी आवाज आ रही है बच्चों? जी माता जी। जी माता जी माता जी। जी हम्म चलो, तो मैं यही बता रही थी कि जो मरा है वो शरीर है, ठीक है। और शरीर तो किसी भी जो है कंडीशन में ज्यादा समय तक रह ही नहीं सकता, उसकी एक आयु है। जब वो वृद्ध हो जाएगा तो उसका मरना तय है, ठीक है। लेकिन जो उस शरीर के अंदर आत्मा है वो शाश्वत है, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। नया शरीर धारण कर लेती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों? जी जी माता जी। जी अब माता जी। देखो जब आप अपने गंदे कपड़े उतारते हो और नए कपड़े पहनते हो तो आप खुश होते हो ना नए कपड़े पहनने पर, या आपने गंदे कपड़े क्यों उतारे इस बात का दुख करते हो? दुख नहीं करते हैं माता। हाँ, आप गंदे कपड़े जो उतारे उनका दुख नहीं करते हो। आपने जो नए कपड़े धारण किए हैं उनकी खुशी मनाते हो। जब नए कपड़े मिलते हैं तो खुशी होती है कि नहीं होती है? जी माता बहुत। हाँ, तो इसी तरह से जो है भगवान कहते हैं कि जो मृत व्यक्ति हैं उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर तो एक ना एक दिन खत्म हो ही जाएगा, शरीर नश्वर है, ठीक है। और आत्मा जो है वो शाश्वत है। और जब आत्मा शाश्वत है, आत्मा को जो है मार ही नहीं सकता कोई, आत्मा मर ही नहीं सकती, तो फिर किस बात का शोक करें? तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो विद्वान जन होते हैं ना वो जो है
ना जीवित के लिए और ना मृत के लिए शोक करते हैं। अब हमने देखा जीवित के लिए तो शोक नहीं करते हैं, अब सॉरी मृत के लिए तो शोक नहीं करते हैं, अब जीवित के लिए शोक नहीं करते हैं। ऐसा क्यों कहा है? कि देखो सबकी अपनी जर्नी होती है, अपने कर्म होते हैं, कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति को जो है सुख और दुख प्राप्त होते हैं। ठीक है, हमारे सुख दुख का कारण क्या है? हमारे कर्म। ठीक है, हमारे कर्म के अनुसार ही हमें जो है भगवान किसी चीज की अनुमति दे देते हैं, हमें वो चीज मिल जाती है तो हम खुश हो जाते हैं। ठीक है, और हमने कोशिश की किसी चीज के लिए, लेकिन क्या हुआ, हमें वो चीज नहीं मिली क्योंकि हमारे पुण्य इतने नहीं थे। ठीक है, तो ये भी किसकी इच्छा से हुआ? भगवान की इच्छा से हुआ, हमारे कर्म के अनुसार हुआ। तो इसलिए जीवित व्यक्ति का भी शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह भी अपने कर्म के अनुसार चल रहा है। ठीक है, क्या क्या एक बात बताओ, कोई व्यक्ति दुखी है अपने कर्मों के कारण, तो क्या हम उसे सुख प्रदान कर सकते हैं किसी तरीके से? नहीं माता जी। वो भी जो है उसके सुख दुख के लिए उसके पूर्व जन्म में किए हुए कर्म जिम्मेदार हैं। हम सब अब सिर्फ अपने अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी हैं। हम क्या किसी दूसरे के हिस्से का कर्म कर सकते हैं? नहीं, सब अपने अपने कर्म करते हैं। ठीक है, और उसका फल वो खुद ही भोगते हैं। इतनी बात समझ में आई बेटा जी? जी माता जी। जी जी माता जी। हाँ, तो हम श्लोका नंबर 12 पर चलते हैं। ठीक है, मेरे साथ कौन पढ़ेगा? वैष्णवी आप आज आज आशुतोष आए हैं, राइट? मैंने राइट सही नाम लिया, आशुतोष? जी माता जी। तो आज वैष्णवी आप पढ़ोगे मेरे साथ? जी माता जी। हम्म ना तू एव ना तु एव अहम जातु न एव जातु न आसम न तवम समनातमः न इमे जन अधिपः। बेटा आपका माइक ऑफ हो गया। जी माता जी। वैष्णव, हाँ आपका माइक ऑफ हो गया, मैं यही बोल रही थी। ना इमे जन अधिपः नाम एजः दीपः न च एव न चैव न भविष्याम न भविष्यामः सर्वे वयम अन्तः परम सर्वे वय वयमत वयम वयमतः सर्वे वयम अन्तः परम सर्वे वेदं परः अन्तः परम। अन्तः परम्। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो अथवा ये समस्त राजा ना रहे हों, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। अब यहाँ देखो भगवान कितना गूढ़ बातें बता रहे हैं अर्जुन को। भगवान कहते हैं कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि ना तुम रहे हो ना मैं रहा हूं ना ये राजा रहे हो, क्योंकि ये सभी राजा और तुम कौन हो? जीवात्मा हो। और भगवान क्या है? भगवान भी क्या है? शाश्वत तत्व है भगवान, परमात्मा है भगवान। ठीक है ना? और सबकी जो है सब कारणों के कारण कौन है? भगवान। सारी जीवात्माएं किससे निकली हुई हैं? भगवान के शरीर से निकली हुई हैं। तभी तो हम कहते हैं कि हम सब कौन है? भगवान का अंश हैं हम। जीवात्मा क्या है? लिखो इसे, जीवात्मा भगवान का अंश है। माता जी आप इसको फिर से दोहरा सकती हैं? जी, आत्मा भगवान का अंश है।
लिख लिया बेटा जी? जी माता जी। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, अब भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है मैं शाश्वत हूँ, और क्योंकि तुम मेरा अंश हो इसलिए तुम भी शाश्वत हो। जितनी भी जीवात्माएं इस संसार में हैं वो सभी भगवान का अंश है। ठीक है, दो जगत होते हैं, एक आध्यात्मिक जगत होता है, एक भौतिक जगत होता है। लिखो बच्चों, ठीक है, एक आध्यात्मिक जगत होता है और एक भौतिक जगत होता है। लिख लिया आशुतोष बेटा? आप नहीं लिख रहे? माता जी आप फिर से रिपीट कर सकती हैं? दो जगत होते हैं, ठीक है, एक आध्यात्मिक जगत होता है, ठीक है, जहाँ पे भगवान और अपने पार्षदों के साथ रहते हैं, और एक होता है भौतिक जगत जो भगवान ने जीवात्माओं के रहने के लिए बनाया है। आशुतोष मुझे आपकी कॉपी नहीं दिख रही और आप मुझे लिखते हुए भी नहीं दिखाई दे रहे हो। सारे बच्चे लिख रहे हैं, सिर्फ आप नहीं लिख रहे हो। भाई माता जी मैं अभी लिख रहा हूँ। हाँ, आप लिखना स्टार्ट करो। आप बड़े हो ना सबसे, यहाँ पे माता देखो। जी दूसरा वाला फिर से रिपीट कीजिए ना। भौतिक जगत, एक आध्यात्मिक जगत जहाँ भगवान अपने पार्षदों के साथ रहते हैं, और दूसरा होता है भौतिक जगत जहाँ जीवात्माएं भोग की इच्छा के कारण आती हैं। हाँ दो प्रकार की जगत होते हैं, एक आध्यात्मिक जगत, दूसरा भौतिक जगत। गुरुदेव बताते हैं कि 75% जीवात्माएं आध्यात्मिक जगत में रहती हैं। माता जी रिपीट कीजिएगा। 75% जीवात्माएं आध्यात्मिक जगत में रहती हैं, और माता जी दूसरी 25% वाली जगत कौन सी थी? दूसरी एक आध्यात्मिक जगत था बेटा, है ना, और एक भौतिक जगत था। माता जी आपने क्या बोला कि 75%? 75% जो है जीवात्माएं भगवान के जगत में रहती हैं, ठीक है, आध्यात्मिक जगत में रहती हैं भगवान के पास, और 25% जो है जीवात्माएं वो भौतिक संसार में रहती हैं। माता जी भौतिक संसार में कौन रहते हैं, फिर से बताइए। 25% जीवात्माएं, ठीक है, भौतिक संसार में रहती हैं, और 75% जो हैं वो आध्यात्मिक जगत में रहती हैं, ठीक है। नहीं माता जी, मैं पूछ रही थी जैसे आध्यात्मिक जगत में जहाँ भगवान अपने भक्तों के साथ रहते हैं, भौतिक हम्म जगत में कौन सी आत्माएं रहती हैं फिर? वो जीवात्माएं रहती हैं जो भोग की इच्छा के कारण इस पृथ्वी पर या इस भौतिक जगत में आती हैं। माता जी रिपीट कीजिएगा। वे जीवात्माएं जो भोग भौतिक की जगत और आध्यात्मिक जगत में कितने परसेंट लोग होते हैं? अब बेटा जी आध्यात्मिक जगत में 75% लोग होते हैं, और भौतिक जगत में 25% होते हैं, ठीक है। माता जी अभी आप जो बोल रहे थे वो रिपीट कर दीजिए। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि भौतिक जगत में वे जीवात्माएं आती हैं जो भोग की इच्छा के कारण इस धरती पर आती हैं, यानी इस संसार में आती हैं, जिनके अंदर भोग की इच्छा होती है, ठीक है। माता जी उन 25% में से हम लोग भी एक है? हाँ, अच्छा। और आपको पता है इस पृथ्वी पर जो है ना, ये हमें लगता है कि ना बस ये पृथ्वी ही सब कुछ है, लेकिन गुरुदेव बताते हैं कि जो ब्रह्मांड है ना वो बहुत बड़ा है, ठीक है। अगर हम अपने ही इस पृथ्वी की बात करें ना,
तो गुरुदेव 14 लोक बताते हैं, ठीक है। तो इनकी जो इमेज मेरे पास जो है अभी मैं ढूंढूंगी कल, ठीक है, और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, मेरे पास है उसकी इमेज, ठीक है। तो फिर मैं जब उसको डिस्कस करूंगी आपके साथ, तो जो 14 लोग होते हैं ना, तो ऐसे जो है हम, ये एक हमारा एक सिस्टम हो गया, प्लानिटरी सिस्टम। इसी तरह से असंख्य जो है ब्रह्मांड हैं, और वहां पर भी जीवात्माएं हैं, ठीक है। तो जो 25% है ना, इसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, असंख्य। हमारे जैसे जो है पृथ्वी, हमारे जैसे जो सिस्टम है ना, ये 14 लोकों वाला प्लानिटरी सिस्टम, ये बहुत सारे हैं, बहुत सारे। जी कुछ हम्म, ब्रह्मांड में, जैसे कि इस ब्रह्मांड में 4 डायरेक्शंस होता है, तो फिर ब्रह्मा जी हम्म, का सर भी 4 होता है। अगर अगर दूसरे ब्रह्मांड में कुछ जैसे कि फॉर एग्जांपल दूसरे ब्रह्मांड में 1000 डायरेक्शन होगा, तो फिर उस जो ब्रह्मा जी का सर है वो भी 1000 होगा क्या? नहीं। आपको पता है हर प्लेनेट के जो है अलग ब्रह्मा जी हैं, ठीक है। और ब्रह्मा जी आपको 1000 सर क्या, लाख सर वाले ब्रह्मा जी भी मिलेंगे आपको, है ना। मैं एक फोटो आपको दिखाऊंगी, मैं कल ना सारा इमेज को डिस्कस करूंगी, कल ना इमेज में निकाल के लेकर आऊंगी, ठीक है। माता जी मैं लोग हर एक माता ब्रह्मांड जी के मैं लोग को माता जी मैं लोग को शेयर कर दूं माता जी स्क्रीन में। आपके पास है बेटा? चलो माता फिर कभी जी देखेंगे, वरना तो आज ना इम्पोर्टेंट है। आज का अगर ये सेक्शन निकल गया तो फिर वो टाइटल को हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे ना। इतना कर देते हैं, जो ये इस पॉइंट से रिलेटेड इमेज है ना, हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मेरे पास भी हैं इमेजेस, ठीक है, बट कल करेंगे। तो हम क्या है ना, अपने जो फ्लो है ना, आउट ऑफ फ्लो नहीं जा सकते अभी, ठीक है। तो अभी जो है हमने क्या, किस चीज के बारे में जाना, हमने भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत। आध्यात्मिक जगत वो जो जहाँ भगवान अपने पार्षदों के साथ रहते हैं, और भौतिक जगत वो जहाँ हम जैसे, आप जैसी, हम सब जीवात्माएं रहती हैं, जो भोग की इच्छा के कारण पृथ्वी पर जन्म लेती हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ बेटा जी? जी जी माता जी। हाँ, 75% जो है, हाँ 75% जो पॉपुलेशन है ना जीवात्माओं की, वो आध्यात्मिक जगत में है। और सिर्फ 25% जो है वो किसमें है, भौतिक जगत में है। और हमारे जैसा जो ब्रह्मांड है वो कई सारे असंख्य का भगवान जो है अपना एक्सपेंशन करते हैं। एक्सपेंशन करते हैं 3 विष्णुओं के रूप में, ठीक है ना। उन्हें पुरुष अवतार कहते हैं, ठीक है। कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, और क्षीरोदक्षाई विष्णु। क्षीरोदक्षाई विष्णु, ठीक है। अब यहाँ पे जो कारणोदक्षाई विष्णु है ना, उन्हें महाविष्णु भी कहते हैं। जितने भी ब्रह्मांड है ना, वो सब उन्हीं के शरीर के रोम छिद्रों से निकलते हैं। माता जी रिपीट कीजिए। माता जी तीनों विष्णु के नाम आप फिर से रिपीट कीजिए हाँ ना। हाँ, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। देखो, पहला है कारणोदक्षाई विष्णु। माता जी फिर से बोलिए। कारणोदक्षाई विष्णु। दूसरा है गर्भोदक्षाई विष्णु। तीसरा है क्षीरोदक्षाई विष्णु। श वाला क्षत्रिय वाला श बनाओ, बड़ी की मात्रा लगाओ। र जी, दूसरा वाला फिर से बोलिए, दूसरा तीसरा। देखो मैं बताती हूँ, दोबारा से बताती हूँ। कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, ठीक है। क्षत्रिय वाला श बनाओ शीरो में, क्षत्रिय वाला, ठीक है। लिख लिए तीनों अवतार? माता जी जो सेकंड वाला था गर्भोदक्षाई विष्णु था क्या? जी जी जी, क्षीरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, ठीक है। अब क्या था कि
जब ये सृष्टि की रचना हुई तो ये जो सारे ब्रह्मांड है ये भगवान के शरीर से प्रकट हुए। उनके रोम छिद्र थे ना, उससे असंख्य ब्रह्मांड जो है प्रकट हुए। ठीक है, तो सृष्टि जो है कौन से विष्णु से प्रकट होती है? कारणोदक्षाई विष्णु से। किससे प्रकट होती है? कारणोदक्षाय विष्णु से। कारणोदक्षाई विष्णु से। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो इतना लिख लिया ना, आज के लिए इतना काफी है। आगे अपने श्लोका पे चलते हैं, ठीक है? इससे रिलेटेड और चीजें मैं कल बताऊंगी आपको, ठीक है? जी आपने जो पहले बोला वो पहले वाले का वो बोलिए फिर। कारणोदक्षाई विष्णु। क्या हो गया वैष्णवी, एक नहीं वर्ड लिख पा रहे। देखो, कारणो, कारण, फिर ओ की मात्रा कारणो हो गया। दक्षाई, द बनाओ, क्षत्रिय वाला श बनाओ, और उस पे क्या करो? कारणो दक्षाई, श बनाओ, आका जिंदा लगाओ, य लगाओ, और उस पे मात्रा लगाओ। कारणो दक्षाई विष्णु। माता जी, तीसरा वाला विष्णु का नाम क्या था? तीसरे वाले विष्णु का नाम था क्षीरोदक्षाई विष्णु। बेटा आज बहुत सारे श्लोका करने हैं, ठीक है? पता है श्लोका 32 तक ही भगवान ना आत्मा का ज्ञान देते हैं, और अभी हम कितने पे? ओनली 13 वाले श्लोका पे हैं। आज आत्मा का ज्ञान है, कम से कम आधा तो हो जाए। ठीक है, फिर पार्ट 2 ले लेंगे कल, ठीक है? चलो अब आगे बढ़े बेटा जी। जी माता जी। तो यहाँ पे भगवान ने, मैंने यहाँ पे आपको बताया जीवात्माओं के बारे में, ठीक है? और भगवान आगे क्या बता रहे हैं आत्मा के विषय में। अब मेरे साथ कोई पढ़ेगा या मैं पढ़ लूं? मैं पढ़ लेती हूँ, वरना जल्दी जल्दी नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे है, देहिन अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देह अंतर प्राप्ति धीरा तत्र न मुहाति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। कल जो मैंने आपको आत्मा की जर्नी की इमेज दिखाई थी ना, वो बिल्कुल यही बात है कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। ठीक है, उस इमेज में भी तो यही दिखा रहे थे ना, कैसे एक छोटा बच्चा होता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर वो मिड एज में आता है, फिर वो बूढ़ा हो जाता है, और बूढ़ा होके मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, और आत्मा फिर से एक नया नया शरीर जो है धारण कर लेती है। इतना समझ में आया बेटा जी? जी माता जी। जी माता जी। जी माता जी। हाँ, अब यहाँ पे कहते हैं भगवान जी आके कहते हैं, धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता है। अब क्या होता है बेटा जी, कि जब जो है जीवात्मा जो है किसी माता के गर्भ में आते हैं, ठीक है ना, तो उस समय गुरुदेव बताते हैं कि उन्हें सारी चीजें याद रहती हैं अपने पुराने जन्म की। ठीक है, सारी चीजें याद रहेंगी, और वो भगवान से क्या है ना, प्रार्थना करते हैं कि भगवान इस अंधकूप से मुझे निकाल लो। जैसे ही मेरा जन्म होगा ना, तो मैं आपकी भक्ति करूंगा और इस संसार से मुक्त होकर आपके धाम में वापस चला आऊंगा। ठीक है, ऐसे कहते हैं भगवान। लेकिन अब क्या होता है, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है इस संसार में, तो बच्चा किस में आ जाता है? जीवात्मा 3 गुणों के प्रभाव में आ जाती है, और सब कुछ भूल जाती है। पुराना जो भी जीवन था, सब कुछ, सारी जो स्मृति थी उसका विस्मरण हो जाता है, सब कुछ भूल जाते हैं। ठीक है, और जब 3 गुणों का प्रभाव आता है और व्यक्ति देखता है ये मेरी माँ है, ये मेरे भाई हैं, और मैं कौन हूं? मैं इनका बेटा हूं, तो वो अपनी पहचान किससे करता है? अपने
करंट शरीर से, जो शरीर उसे मिला है ना, उससे पहचान करता है। लेकिन उसकी असली पहचान क्या है कि शरीर तो बदलता रहता है। अब बताओ, क्या मैं मेरा कोट हूं? मान लो मैंने एक कोट पहन लिया, तो क्या मैं मेरा कोट हो जाऊंगी या मैं रहूंगी? माता जी अब मैं ही रहूं। हाँ, मैं ही रहूंगी, मैं कोट तो नहीं बन जाऊंगी ना, है ना। अब विवान ने जो टी शर्ट पहनी है, तो विवान अलग है और टी शर्ट अलग है कि नहीं है? है माता जी। तो दो एंटिटी हैं, एक शरीर है और दूसरी आत्मा है। दो एंटिटी हैं, एक शरीर है, एक आत्मा है। शरीर नश्वर है और आत्मा शाश्वत है। ठीक है। तो जिस तरह से हम कपड़ों पे मोह नहीं करते, इस तरह से शरीर जब छूट जाता है हमारा, तो उस मृत शरीर पर भी हमें मोह नहीं करना चाहिए। क्या इतनी बात क्लियर है बेटा जी? जी जी माता जी। माता जी। जी माता हम्म जी। जी माता तो यहाँ हम थोड़ा मोह को डिस्कस कर रहे थे कि मोह कैसे आता है। जब बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है, अपनी माँ के गर्भ से बाहर आता है, तो वो किसके प्रभाव में आता है? वो तीन माया। गुणों के, माया, या फिर ये कह सकते हैं तीन गुणों के प्रभाव में आता है, और पुरानी सारी बातों को भूल जाता है। और अपनी पहचान किससे करता है? उसे जो शरीर मिलता है, उससे वो अपनी पहचान करने लगता है। और क्या होता है, जब बड़ी माँ बड़े प्रेम से खाना खिलाती है, पिता लाड करते हैं, दादी दादा लाड करते हैं, भाई बहनों के साथ खेलना होता है, तो व्यक्ति के अंदर क्या आता है? मोह आता है। मोह क्यों आता है? क्योंकि उसको लगता है मैं शरीर हूं। लेकिन क्या वो शरीर है? नहीं माता जी, वो आत्मा है। वो आत्मा। आत्मा है। ठीक है। तो ये जो मोह होता है, ये कैसा होता है? ये मोह जो होता है, मिथ्या मोह होता है। ये विद्वान जनों को नहीं होना चाहिए, यही बात भगवान जी कहते हैं। ठीक है। इतना समझ में आया बेटा जी? जी माता जी। जी माता जी। आगे चलते हैं, है ना, श्लोका नंबर 14 पे चलते हैं। ठीक है। आगे भगवान बोलते हैं, मात्रा स्पर्श तु कौन्तेय, शीत उष्ण सुखा दुखा, दा आगम अपायना, अनित्यातान तितिक्षश भारत। आगे बोलते हैं भगवान, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। अब भगवान जी जो है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, है ना। किसी व्यक्ति को किस तरह से मजबूती से अपने जीवन की हर परिस्थिति को फेस करना है, ये यहाँ पर श्री भगवान बता रहे हैं। ठीक है। परिस्थितियां तो आती रहेंगी, कभी हमें सुख महसूस होगा, कभी हमें दुख महसूस होगा। ठीक है। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि किस तरह से हमें मजबूती से खड़े होना है, ये बता रहे हैं भगवान। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। इसमें भगवान, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, भगवान इसमें क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। अब देखो, क्या कोई भी सुख ज्यादा समय तक रह पाता है? नहीं, नहीं रह पाता ना। आता है और चला जाता है। अब दिवाली आती है तो हर बार दिवाली पे खुश होते हैं ना हम। ठीक है। लेकिन क्या वो दिवाली की खुशी जो है सारा साल होती है? नहीं ना। बस दिवाली के दिन दिन तक रहती है, रात में दिवाली मना ली और खत्म। इसी तरह से दुख होते हैं। ठीक है। अब मान लो मेरे हाथ में चोट लग गई, ठीक है ना। अब मैं सब्जी काट रही थी, मेरे हाथ में चाकू लग गया, ठीक है। अब चाकू लगने की वजह से क्या हो गया कि मेरे को दर्द होने लग गया, तो मेरे को तो दुख हो गया। लेकिन अब क्या है, क्या मेरा हाथ हमेशा कटा हुआ रहेगा? नहीं। मेरा, मैं दवाई लगाऊंगी वो ठीक हो जाएगा।
तो कोई भी, भगवान कहते हैं कि कोई भी सुख दुख है ना, वो सदा के लिए नहीं रहता है, वो क्षणिक है। और वो क्षणिक है, और हमको क्या है, जैसे ऋतुएं आती जाती हैं, सर्दी आती है तो क्या करते हैं, हम गर्म कपड़े पहन लेते हैं। गर्मी आती है तो क्या है, हम सूती कपड़े पहन लेते हैं। अब जो है, हर चीज की हम व्यवस्था कर लेते हैं। जब सर्दी आती है तो सर्दियों के अनुसार ढल जाते हैं, गर्मियां आती हैं तो गर्मियों के अनुसार ढल जाते हैं। लेकिन क्या हम स्टिक होके खड़े होते हैं कि गर्मी आ रही है तो आने दो, मैं तो गर्म कपड़े ही पहन के रहूंगा? क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं माता जी। हाँ, तो हम समय के अनुसार जो है अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहीं पे क्या, यही भगवान कहते हैं कि काल क्रम में उनका अंतर ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। ठीक है, इंद्रिय बोध समझाती हूँ। इंद्रिय बोध क्या होता है? अब मेरी आंखें हैं, मेरी आंखों का काम क्या है, देखना। ठीक है, ठीक है, किसी व्यक्ति को चोट लग गई, ठीक है, या मुझे ही चोट लग गई, मान लो मेरे पैर में जो है एक बड़ी सी ईंट आके मेरे पैर में लग गई और ब्लड आने लग गया। ठीक है, तो आंखों ने देखा, हाँ इतनी चोट लग गई, और अब तो खून भी निकल रहा है, अब तो दर्द भी हो रहा है। तो ये सब जो हमें महसूस होता है ना, ठीक है, ये क्या होता है, इंद्रिय बोध के कारण होता है। आंखें नहीं होती तो देख नहीं पाती, ठीक है, और ये शरीर नहीं होता तो दर्द का एहसास भी नहीं होता। ठीक है, ये त्वचा नहीं होती तो कटने का एहसास भी नहीं होता कि कुछ छिल गया है, कुछ कट गया है। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा जी? माता जी सेंसेस को ही हम लोग इंद्रिया कहते हैं। हाँ जी, सेंसेस को। ठीक है, आंख, कान, नाक, जीवा, ठीक है, ये त्वचा, ये सब इंद्रियां हैं। ठीक है, आंखों से हम देखते हैं, नाक से हम क्या है, स्मेल करते हैं, मुंह से क्या है, हम बोलते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं, कानों से हम श्रवण करते हैं, त्वचा से हम क्या करते हैं, हम फील करते हैं। ठीक है, कोई हमें छूता है तो हमें पता लग जाता है ना, तो फील करते हैं त्वचा से। तो वही भगवान कहते हैं कि ये जो सुख दुख तुम्हें महसूस होते हैं ना, ये इंद्रिय बोध के कारण होते हैं। इतना क्लियर हुआ बेटा जी? जी माता जी। तो इनको अविचल भाव से सहन करना सीखो। तो जैसे कि अब इतना तो क्लियर हो गया ना कि हमको जो है, अगर कोई चोट भी लग जाती है तो हम उसको सहन कर जाते हैं। क्लियर हुआ बेटा? जी माता जी। आगे चलते हैं। ठीक है, श्लोका नंबर 14 पढ़ते हैं। यम ही न व्यथंती एता पुरुषम पुरुष ऋषभ सम दुख सुखम धीरम सा अमृतवाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। अब देखो कितनी अच्छी बात भगवान कह रहे हैं यहाँ पे। अब देखो, ये सारा ज्ञान दे रहे हैं भगवान, और जो इस भगवान के ज्ञान को समझता है, वो उसकी योग्यता कैसी हो जाती है, मुक्ति की योग्यता हो जाती है। ठीक है, मुक्ति की योग्यता से कहने का अर्थ है, जो भगवान की तरफ अपने कदम बढ़ाता है ना, तो भगवान सबसे पहला काम क्या करते हैं, अनर्थों को निकालना शुरू कर देते हैं और ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। और फिर क्या करते हैं, धीरे धीरे जब हम उस ज्ञान को अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, कष्ट जब हमारे जीवन में आते हैं ना, तो हम उनको डील करना सीख जाते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जब हम भगवान का ज्ञान सुनते हैं ना, तो दो तरह की बातें होती हैं। पहली बात कि भगवान हमारे अंदर से अनर्थ निकालना शुरू कर देते हैं। कौन कौन से अनर्थ होते हैं? क्रोध, ईर्ष्या, जब जेलिसी होती है हमें क्रोध आता है। ठीक है, और क्या करते हैं भगवान, हमारे अंदर से जो दुर्भावनाएं होती हैं, ठीक है, आलस्य होता है, प्रमाद होता है, ठीक है, ये सारी चीजें कैसी होती हैं, तमोगुणी और रजोगुणी जो हमारे अंदर गुण होते हैं ना, जो अवगुण जिनको हम बोलते हैं, है ना, मांस खाने की आदत, मच्छी खाने की आदत, व्यभिचार करने की आदत, ठीक है, इस तरह की सारी चीजों को धीरे धीरे करके निकालना शुरू कर देते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि जब हम
भगवान की तरफ 1 कदम बढ़ाते हैं ना, तो भगवान हमारी ओर 10 कदम बढ़ाते हैं। तो भगवान सबसे हमारी हेल्प करना स्टार्ट हो जाते हैं, हमको मार्गदर्शन देना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन क्या जो कर्म के अनुसार सुख और दुख हमें मिलने वाले हैं, उनको सहने के लिए हमें शक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 2 बातें कही हैं। क्या बातें कही हैं, किसी को समझ में आई या मैं दोबारा कहूँ? माताजी माता जी मुझे समझ दूसरा में आ वाला गई। मुझे समझ नहीं आया। नहीं समझ आया? किसको नहीं तो समझ आया? दोबारा अच्छा, वैष्णवी को। चलो मैं दोबारा रिपीट करती हूँ बेटा। जब हम भगवान की तरफ कदम बढ़ाते हैं ना, यानी कि भगवान का जपा करना शुरू करते हैं, गीता पढ़ना शुरू करते हैं, भागवत पढ़ना शुरू करते हैं, तो भगवान 2 चीजें करते हैं। पहली चीज कि हमारे अंदर से अनर्थ निकालना शुरू करते हैं। जो हम जपा करते हैं ना, जपा करते हैं, जपा हमारा हथियार है। ठीक है, वो हथियार जो हमारे अनर्थों को खत्म करता है और हमें हमारी ज्ञान और हमारी बुद्धि को सुदृढ़ करता है, यानी कि हमारे ज्ञान और हमारी बुद्धि को मजबूती प्रदान करता है। जब हमारे अंदर ज्ञान आता है, मजबूती आती है, तो हम क्या करते हैं, जीवन की जो कठिनाइयां आती हैं ना, हम उनसे डील करना सीख जाते हैं। पहले हम क्या आता था, कठिनाइयां आती थी और हम क्या करते थे, रोते थे, डिप्रेशन में चले जाते थे। लेकिन जब हम भगवान का ज्ञान पढ़ते हैं तो हमारी बुद्धि मजबूत होती है। तो हम क्या करते हैं, हम उस कठिनाइयों से जो है डील करना सीख जाते हैं। ठीक है, हम लड़ पाते हैं। बेसिकली क्या है, भगवान हमें वॉरियर बना देते हैं। ठीक है, जैसे अर्जुन थे ना वॉरियर, इसी तरह से भगवान जो है वॉरियर बना देते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे अंदर इतने गुण हैं, तो मेरे बच्चों के अंदर भी वही गुण होंगे, क्योंकि मेरे बच्चे भी मेरा ही तो अंश है, हम सब भगवान का ही तो अंश है। इतनी बात क्लियर हुई बेटा? जी जी माताजी। माता जी। हाँ हाँ, माताजी। तो हमें यहाँ भगवान क्या सिखा रहे हैं, कष्टों से डील करना सिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। अब देखो हम क्या करेंगे, जब कठिनाई आती है हम उनसे लड़ाई करना सीख जाते हैं, है ना, तो हम विचलित होंगे। फॉर एग्जाम्पल जो है हमें पानी में डाल दिया जाता है और अगर हमें तैरना आता है, ठीक है, तो ये भगवत गीता और भागवतम क्या है, विंग्स हैं। अगर हमें भगवान तैरने के लिए विंग्स दे देते हैं, ठीक है, तो हम तैर पाएंगे कि नहीं तैर पाएंगे? माताजी तैर पाए। तैर पाएंगे और उस जो है नदी को, जो है उस तालाब को, उस नदी को पार कर जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या होंगे, हम विचलित होंगे? हम विचलित नहीं होंगे। इतनी बात समझ में आती है कि हम विचलित क्यों नहीं होंगे? जी माताजी। जी माताजी। तो हम माताजी विचलित नहीं होंगे। हम कैसे हो जाएंगे, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, क्योंकि हम मजबूत हैं। हमारे हाथ में जपा का हथियार है, भगवान के संग का हथियार है। ठीक है, तो हम संभाव रखेंगे, और जो संभाव रखता है ना, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, वह मुक्ति के योग्य है। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा श्री भगवान कहते हैं। इतना समझ में आया बेटा? जी जी माताजी। अगले माताजी श्लोका पे चलते हैं हम, श्लोका नंबर 16 पे माताजी चलते हैं हम। जी बेटा जी। विचलित का एक बार अच्छे से अर्थ सुनिए। किसका बेटा, मैं समझी नहीं। विचलित का अर्थ। विचलित, हाँ विचलित यानी जब हम परेशान हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम देने जाना है, आपने पढ़ाई नहीं की, तो आप विचलित होंगे कि नहीं होंगे, परेशान होंगे कि नहीं होंगे? हाँ होंगे। क्लियर हुआ बेटा? आगे चलते हैं। ना अस्तः विद्यते भावा, ना अभावा विद्यते, सता उभयो अपि दृष्टा अन्ता तु अन्यन्यो तत्वदर्शी भी। भगवान कहते हैं तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत यानी कि आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। ठीक है, अब यहाँ प्रकृति की बात की जा रही है। प्रकृति का अर्थ है यहाँ पे गुण। ठीक है, शरीर का गुण क्या है, कि शरीर नश्वर है। क्या बता रहे हैं भगवान, कि शरीर कैसा है, शरीर नश्वर है। ठीक है, और
बच्चों आज एक गलती हो गई, आपको पता है? क्लास स्टार्ट करने से पहले हमने गुरुदेव जी को तो प्रणाम ही नहीं किया। कितनी बड़ी गलती हो गई। कान पकड़ लेते हैं। गुरुदेव जी क्षमा कर दीजिएगा, कान पकड़ लेते, मैं भी अपने कान पकड़ लेती हूँ क्योंकि मैं भी भूल गई। ठीक है, चलो। और अब जो है गुरुदेव को प्रणाम कर लेते हैं, ठीक है ना। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। चलो ठीक है, गुरुदेव माफ कर देंगे, गुरुदेव दयालु हैं, ठीक है ना। तो आगे यहाँ पे क्या कहते हैं, प्रकृति की बात करते हैं कि जो प्रकृति है, किसकी प्रकृति, यानी नेचर और गुण। प्रकृति से यहाँ क्या तात्पर्य है? प्रकृति का यहाँ पे अर्थ है गुण, ठीक है। कि शरीर का गुण कैसा है? शरीर जो है वो नश्वर है। और आत्मा कैसी है? आत्मा शाश्वत है, अपरिवर्तित है। बस वो क्या करती है? देह का स्थानांतरण करती है, ठीक है ना। तो वो कभी बूढ़ी होती है ना कभी, वो सदा जवान रहती है। आत्मा सदा कैसी रहती है? जवान ही रहती है, ठीक है। वो कभी बूढ़ी नहीं होती है। लेकिन जो शरीर है वो पहले बच्चा बनता है, फिर बड़ा होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, ठीक है। क्या इतना समझ में आया बेटा जी? जी माता जी। जी माता जी। चलो। जी माता जी। आगे चलते हैं श्लोका नंबर 17 पे, ठीक है। अविनाशी तु तत् विद्धि येन सर्वम इदं ततं विनाशम अव्यवसय अस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अब यहाँ पे फर्दर भगवान इस बात को देखो कितने साफ साफ तौर पे कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि आत्मा कैसी है? अविनाशी है। अविनाशी यानी शाश्वत का पर्यायवाची है। अविनाशी, अविनाशी यानी जिसका विनाश नहीं होता, जो कभी भी मर नहीं सकती, ठीक है, ठीक है। अविनाशी यानी शाश्वत, जो कभी मर नहीं सकती। लिख लो इन सब बातों को, ठीक है। माता जी हम लोग को क्या लिखना है, फिर से रिपीट कर सकती है? अविनाशी, अविनाशी का मतलब होता है जिसका विनाश नहीं हो सकता। माता जी अविनाशी या अभिनाशी है? अविनाशी। माता जी अविनाशी का अर्थ क्या है? जिसका विनाश नहीं होता। ठीक है, इसी का एक और पर्यायवाची है सिनोनिम, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या है? शाश्वत। माता जी सिनोनिम्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्यायवाची। मेरे तो बच्चे सारे के सारे अंग्रेज हैं। पर्यायवाची, ठीक है। उसका पर्यायवाची क्या है माता जी? शाश्वत, शाश्वत, ठीक है। यहाँ पे है जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है, ठीक है। आत्मा जो है, अब आत्मा का साइज लिखो आप। आत्मा का साइज बताती हूँ। आत्मा पता है कितनी बड़ी होती है? जो आपके सर का बाल है ना, उसके 10,000 आपके सर का बाल है ना, उसकी जो शिरा है यानी कि उसका ऊपरी जो भाग है, ठीक है, उसके 10,000 टुकड़े कर दिए जाए ना, तो उसके 10,000 वहां जो टुकड़ा होगा जितना बड़ा होगा ना, उतना ही बड़ा आत्मा का साइज है, उतनी ही बड़ी है आत्मा। लिख लिया? आत्मा का साइज बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर। लिखो।
माता जी एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। बिल्कुल रिपीट कर सकती हूँ। बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर। माता जी साइज को हिंदी में क्या कहते हैं? साइज को हिंदी में कहेंगे, क्या ही कहेंगे यार, चलो बताती हूँ। साइज को परिमाप कहेंगे। क्या कहेंगे? परिमाप। परिमाप। लिख लिया बेटा? लिख लिया बेटा जी? माता जी उसका ये जो बाल का अग्र है उसको अगर 10,000 बांट देंगे तो टुकड़े फिर के, हाँ 10,000 आत्मा का हाँ साइज होगा। हाँ हाँ, 10,000 टुकड़े करेंगे ना, उसके बाद उसके जो एक हिस्से का साइज होगा, ठीक है, जो परिमाप होगा, वे उतनी ही बड़ी आत्मा होती है। वो हमारी आंखों से क्या दिख सकती है? नहीं माता जी। नहीं वो माता हमारी जी इन वो बहुत आंखों से छोटी है। नहीं दिख सकती है ना। नहीं माता जी। और जो चीज दिख नहीं सकती तो क्या हम उसका नाश कर सकते हैं? क्या हम उसे मार सकते हैं? नहीं माता जी। हम्म। नहीं माता जी। चलो नहीं अब हाँ हाँ, चलो इतनी बात तो समझ में आई बच्चों को। मैं तो सोच रही थी मैं कैसे ही समझाऊंगी। ठीक है, आगे क्या कहते हैं भगवान? अंतवत इमे देहा नित- नित्यस्य उक्ता शरीरिण अनाशिना अप्रमेयस्य तस्मात् युध्वस्य भारता अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत असंभव अवश्य भावी है। अंत है भारतवंशी, युद्ध करो। अब यहाँ पे देखो माता अर्जुन जी के जी आप 18 श्लोका पढ़ रही है क्या? हाँ, मैं श्लोक नंबर 18 पढ़ रही हूँ। ठीक है, जी। जो यहाँ पर क्या कहते हैं भगवान जी? भगवान कहते हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं भी करते हो ना तो क्या होगा? तुम युद्ध नहीं भी करोगे तो क्या एक ना एक दिन तो ये सबको शरीर छोड़ना ही है। ठीक है, अब भीष्म पितामह उस समय जो है 150 साल के थे। ठीक है, और सारे के सारे वृद्धजन जो थे कैसे थे? सबकी उम्र अच्छी अच्छी खासी उम्र थी। तो कहते हैं अगर तुम युद्ध नहीं भी करोगे ना और इन सबको जीवित भी छोड़ दोगे तो समय आने पर इन सबको शरीर त्यागना ही है। तुम इनके शरीर की कभी भी रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर क्या है? शरीर नश्वर है। ठीक है, ये कौन कह रहा है? भगवान जी कह रहे हैं कि अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है। अंत है भरतवंशी, युद्ध करो। अब जब अर्जुन पूछता है ना कि मैं युद्ध क्यों करूं, पूछते हैं ना कि मैं युद्ध क्यों करूं, मेरे ही तो परिजन है सारे, है ना, मर जाएंगे तो मैं क्या ही करूंगा। तो वो कहता है कि भगवान जी क्या जवाब देते हैं? भगवान जी जवाब देते हैं कि जो है सारे के सारे ये जो लोग हैं ये एक ना एक दिन मरने हैं, तुम इनके शरीर की रक्षा नहीं कर सकते। तो इसलिए हे भरतवंशी, अपने कर्तव्य का पालन करो और युद्ध करो। क्या इतनी बात समझ में आती है बेटा? जी माता। जी माता। आगे चलते हैं। या एनम वेत्ति हंतारम या च एनम मन्यते हतम उभो तो न विजानीत न अयम हंति न हन्यते। आगे भगवान कहते हैं श्लोका नंबर 19 में, जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और ना मारा जाता है। ठीक है, तो हमको लगता है ना कि हमने जो है किसी को मारा है, तो हम किसी के सिर्फ शरीर को मार सकते हैं। ठीक है, लेकिन किसी की आत्मा को हम नहीं मार सकते। और जो ये समझता है ना कि उसने किसी को मारा है, ठीक है, और वो किसी को मरा हुआ समझता है, तो भगवान कहते हैं वे दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि जीवात्मा शाश्वत है। जीवात्मा की क्या प्रकृति है? जीवात्मा शाश्वत है, जीवात्मा का गुण है, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है ना मारा जाता है। देखो साफ साफ भगवान ने कहा है कि आत्मा ना मरता है ना
मारा जाता है। ठीक है, आगे जो है, आगे भगवान क्या कहते हैं श्लोका नंबर 20 में, ना जायते म्रियते वा कदाचित ना अयम भूत्वा भविता वा ना भूय अजः नित्य शाश्वता अयम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अब यहाँ पे क्या कहते हैं भगवान जी? भगवान जी कहते हैं आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु है, वह ना तो कभी मरता है, ना तो कभी जन्मा है, ना जन्म लेता है और ना ही जन्म लेगा, वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। अब देखो कितनी बड़ी बात यहाँ पे भगवान ने, कितनी इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। यहाँ पे किसके लक्षण बता रहे हैं भगवान? आत्मा का गुण बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं भगवान जी? आत्मा का आत्मा का गुण। गुण बता रहे हैं। क्या गुण है आत्मा का? कि आत्मा किसी भी काल में जन्म नहीं लेता है और ना ही मरता है। वो ना तो कभी जन्मा है, ना जन्म लेता है, ना जन्म लेगा, ना तो कभी भविष्य में जन्म लेगा, ना जन्मा है और ना ही कभी जन्मा था, ऐसा कहते हैं। वह क्या है? अजन्मा है। लिखो बेटा जी, आत्मा क्या है? आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है। पुरातन यानी बहुत पुराना है। पुराना कब कब से है पुराना? जब से इस सृष्टि की रचना हुई है। हम सतयुग में माताजी भी रहे हैं। आत्मा क्या है? आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है तथा पुरातन है। ठीक है, पुरातन में अर्थ माताजी क्या हो गया नित्य का कि मतलब, माताजी नित्य नित्य का मतलब जो मतलब हमेशा रहता है। नित्य मतलब जो हमेशा रहता है। ये इसको भी आप माता जी शाश्वत का अपने नित्य पर्यायवाची बोला समझो। ठीक है, अपने नित्य यानी हाँ, शाश्वत। अपने ठीक नित्य है, बोला माता जी। नित्य नित्य नित्य, न ना पे जो है छोटी ई की मात्रा, आधा त और या, नित्य। क्लियर हुआ? नित्य जी यानी माता शाश्वत, जो हमेशा रहता है। माताजी फिर से रिपीट कर सकती हैं? हाँ जी बेटा जी, ना, ना पे छोटी ई की मात्रा, त और य, नित्य, नित्य यानी कि शाश्वत। ठीक है, यानी कि जो पहले भी था और सदा रहने वाला है। ठीक है, माता जी आपने नित्य के बाद एक और वर्ड बोला था ना, कुछ हाँ जी, पुराण। अजन्मा, नित्य, शाश्वत, पुरातन। पुरातन का मतलब होता है कि आत्मा पुराना। बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। ठीक है, कितना पुराना है? जब सृष्टि की रचना भगवान ने शुरू करी थी तब से है। ठीक है, हम सतयुग में भी रहे होंगे, हम कलयुग में भी हैं, हम द्वापर युग में भी रहे होंगे, हम त्रेता युग में भी रहे होंगे। ठीक है, इस सृष्टि के आरंभ से ही आत्मा का अस्तित्व है। ठीक है, आत्मा का अस्तित्व कब से है? लिखो, सृष्टि के आरंभ से। माताजी फिर से मैं रिपीट कीजिए। आत्मा का अस्तित्व कब से है? सृष्टि के आरंभ से। माताजी मेरा एक प्रश्न था। जी बेटा जी बोलो। माताजी अगर आत्मा अ, शुरुआत से है पृथ्वी के, तो इसका मतलब माताजी हम लोग ने कोई भी एक भक्ति या कर्म नहीं किया, इसी कारण हम लोग अभी यहाँ पे खड़े हुए हैं, नहीं तो हम लोग भगवान के विधान पे होते। हम्म, हमने, हमारा ना बेटा ऐसे होता है, जैसे 84 लाख योनियां होती हैं। हमारे अंदर क्या होती है ना, भोग की इच्छाएं होती हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना, किसी को मांस खाने की बहुत इच्छा है। ठीक है, तो ये मनुष्य जीवन जो होता है ना, बहुत भगवान कृपा करते हैं तब जा करके हमें ये मनुष्य का शरीर मिलता है। और इस मनुष्य के शरीर में भी ना हम कैसे कार्य करते हैं? हम भोग करने के कार्य करते हैं। हमारा सारा ध्यान इंद्रिय सुख में ही लगा रहता है। आंखों से हम क्या देखना चाहते हैं? सारी अच्छी अच्छी चीज देखना चाहते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम दुनिया जहान की सारी अच्छी चीजें देख लें। हमारा शरीर है, शरीर पे हम अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनना चाहते हैं। ठीक है ना? और हमारा मुंह है, जीवा है हमारी, हम अच्छे से अच्छा खाना चाहते हैं। खाना चाहते हैं कि नहीं?
जरा सा घर में टेस्टी खाना ना बचे, हम लोग हल्ला मचा देते हैं घर के अंदर, है ना, मम्मी को 10 बातें सुननी पड़ती हैं। तो हम कैसे से हैं, हम जो है इंद्रिय सुख के अधीन हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें होती हैं ना, जो है भगवान भी कहते हैं, प्रहलाद महाराज भी कहते हैं कि जितने भी ये इंद्रिय सुख है ना, ये सारी जितनी भी हम पशु योनियां जो है 84 लाख योनियां होती हैं टोटल। ठीक है, और उसमें से जो मनुष्य योनियां होती है ना, लिख लो इसे, सिर्फ 4 लाख होती हैं। ठीक है, और बाकी की जो 80 लाख योनियां है ना, वो किसकी हैं, वो जानवरों की हैं, पशुओं की है, पक्षियों की है, कीड़ों की है, मकोड़ों की है, छिपकली, कॉकरोच, है ना, मछली, हम पता नहीं, हम सबके हम पूरी हमारी यात्रा है, हम पूरे 80 लाख जो है पशुओं के शरीर में रहे हैं। माता ठीक जी, है ये जी, मनुष्य जीवन कितना है? 4 लाख। ठीक है, तो बाकी जो 80 लाख है वो सारे पशुओं के ही हम शरीरों में रहे हैं। और वहां हमने क्या करा है, सिर्फ भोग करा है, हमने कुछ भी नहीं किया। बड़ी कृपा करके भगवान ने हमें क्या किया है, हमने बड़ी सुकृतियां की होंगी। सुकृति होती है जब हम किसी भक्त की मदद कर देते हैं। माता जी, ठीक है मनुष्य जीवन कितने का है? बेटा, 4 लाख, 4 लाख योनियां हैं। माता जी, ठीक है, पशु पक्षी का जीवन कितना है? मैं इसको ना डिटेल में लिखवा दूंगी, अभी फिलहाल जो मैं बोल रही हूँ उतना सुनो। ठीक है, डिटेल में लिखवा दूंगी, है गीता के अंदर। ठीक है, सारी चीजें लिखवा दूंगी, चैप्टर फर्स्ट में है सारी चीजें, चिंता मत करो। ठीक है, अभी इतना सुनो जितना मैं क्या टॉपिक एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इनका आंसर करना है ना, मुझे आरुष ने क्वेश्चन पूछा। आरुष, अपना क्वेश्चन रिपीट करो बेटा जी। माता जी, मैंने ये बोला था कि अगर आपने ये, अगर हाँ हमें याद आ गया, मुझे याद आ गया। आपने कहा था कि हमने बहुत पाप करे होंगे तभी भी हम कलयुग में हैं, वरना तो हम भगवान के धाम में होते। तो बड़ी बड़ी हम क्यों नहीं है, मैं इस बात का आंसर कर रही हूँ कि 4 लाख जो है यूनियां है, बड़ी कृपा करके मनुष्य जीवन हमें मिला है। लेकिन इस जीवन में भी हम भगवान की भक्ति करने के लिए नहीं सोचते हैं। हम क्या सोचते हैं, हम जो है भौतिक भोगों के बारे में सोचते हैं, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहन लें, अच्छा से अच्छा खाना खा लें, है ना। घर में भी हम लड़ाई झगड़ा करने से बाज नहीं आते, हम खूब लड़ाई झगड़ा करते हैं और अपने दिमाग को नॉन प्रोडक्टिव चीजें, यानी कि ऐसी चीजें जो व्यर्थ की हैं, उसमें अपने आप को उलझाए रखते हैं। ठीक है, हमने क्या की होगी, 1001, गुरुदेव बताते हैं कि 1000 सुकृतियां की होंगी, और भगवान ने बड़ी दया की होगी हमारे ऊपर, तब हमें जाकर के क्या मिला, गीता पढ़ने को मिली, भक्तों का संग मिला, अच्छे माँ बाप के घर में जन्म मिला। ठीक है, आपके माँ बाप अच्छे हैं तभी तो आपको गीता पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे माँ बाप के घर में जन्म मिला, आपके कर्म आपके अच्छे होंगे पुराने जन्म के। ठीक है, तब अच्छे माँ बाप के घर में जन्म मिला, भक्ति करने को मिली। ठीक है, गुरु जी का आश्रय मिला। ठीक है, तो भगवान ने बड़ी कृपा की, है ना। अब भगवान हमें याद कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि मनुष्य जीवन में ऐसा नहीं है कि कष्ट नहीं आएंगे, कष्ट आएंगे, लेकिन तुम्हें अब मेरी भक्ति करते करते ही जीवन में आगे बढ़ना है। भक्ति करोगे तो जो है मेरे धाम तक चले आओगे, मेरे पास वापस आ जाओगे। अगर भक्ति नहीं करोगे ना, तो वापस से पशु का जीवन मिलेगा। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था कि जो व्यक्ति ज्यादा मांस खाता है तो अगला जीवन कैसा मिलेगा, किसी हिंसक जानवर का मिलेगा, पशु का मिलेगा। आपको समझ में आ गई बात बेटा जी, हम क्यों नहीं गए? जी माता जी, समझ गई। हाँ, ठीक है, क्योंकि हम भोग करने में बिजी रहे, हमने भगवान की भक्ति नहीं की। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक लास्ट श्लोक और ले रही हूं मैं, उसके बाद फिर हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, वेद अविनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम कथम सपुरुष पार्थकम घात्यति हंति कमा। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। ठीक है, अब ये यहाँ पर भगवान किस बात का आंसर कहते हैं, अर्जुन जब ये कहता है मैं कैसे मार सकता हूँ, तो भगवान इस बात का आंसर कर रहे हैं कि जो आत्मा है ना, वो अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत है, तुम उसे किसी भी तरीके से नहीं मार सकते। ठीक है,
जैसे किसी के कपड़े हम हमारी किसी से लड़ाई होगी, हमने किसी के कपड़े फाड़ दिए, ठीक है, लेकिन हमने उसके शरीर को तो नुकसान नहीं पहुंचाया ना, ठीक है। इसी तरह से है कि जब हम किसी को मार रहे हैं तो आत्मा को तो हम नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते, आत्मा को तो हम इन आंखों से देख भी नहीं सकते, ठीक है। तो आत्मा को तो हम नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते, तो कैसे, तो भगवान यही कहते हैं कि असली रियल आइडेंटिटी क्या है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, ठीक है। रियल आइडेंटिटी बताई है हमारी भगवान ने कि हम कौन है, हम आत्मा है, और आत्मा को कोई भी नहीं मार सकता, ठीक है। तो यहीं पे जो है भगवान आंसर करते हैं, ठीक है। और लास्ट 2 श्लोक और ले रही हूँ, बिकॉज ये दोनों बड़े ही, नहीं नहीं नहीं, इसको इसको अगले अगले उसमें ही लेते हैं, ठीक है, कल ही लेते हैं इसको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कल मेरे को एक्सप्लेन करने का टाइम रहेगा। आज जो है हम इतने पर ही रुक जाते हैं, ठीक है। अब सब मुझे हैंड रेस करके बताएंगे कि क्या श्लोकास के जो मीनिंग थे आपको क्लियर हुए, क्लियर हुए बेटा जी? जी माता। चलो माता जी, फिर। एक्चुअली मैं क्लास के स्टार्टिंग में नहीं थी, मैं माला करना मिस कर गई क्योंकि ये कुछ नेटवर्क इशू था, इसलिए मैं अब ये क्लास होने के बाद माला कर लूंगी। ओके बेटा, ओके, तो सबको क्लास समझ में आई है, सबने हैंड रेज किया है, वेरी गुड वेरी गुड। अब कौन बच्चा है, जो कौन स्मार्ट बच्चा है मेरी क्लास में, जो इस क्लास को एक्सप्लेन कर सकता है आज की? आरुष ने हैंड रेस किया हुआ है, विवान ने हैंड रेस किया हुआ है, प्रशा ने भी किया हुआ है, वैष्णवी ने अपना हैंड डाउन कर लिया है। वैष्णवी, हैंड डाउन क्यों किया, पूरी क्लास में तो थे आज तो आप हैं, ठीक है। अब देखो मैं अब जो है आज की क्लास में जो समझ में आया ना, आप वो मुझे लिख करके भेजना अपने शब्दों में, ठीक है। आपको जो है ना गीता के वो मत उतारना, ठीक है, कल आपने गीता के तात्पर्य मुझे उतार के भेजे, ठीक है, तो वो मत करना, जो क्लास में समझ में आया ना उसको अपने शब्दों में लिख के भेजना, ठीक है बेटा। नहीं माता जी, मेरा तात्पर्य में जो मुझे समझ आया था मैंने उसको बड़े करके लिख दिया है। हाँ, मैं समझ गई थी मैंने कहा तात्पर्य लिखे हुए, ठीक है। आप ना जो समझ में आए ना क्लास में, देखो जैसे जैसे मैंने कल बोला था कि आत्मा का बताया था कि आत्मा जो है कैसी है, आत्मा शाश्वत है, ये सब भी लिख के भेजा, प्रकृति के बारे में भी लिख के भेजा, विवान ने लिख के भेजा, और 4 लाइनें लिखनी है बस, ज्यादा नहीं, कोई माइंड पे बर्डन नहीं लेना, 4 लाइनें लिखनी है बस टोटल, ठीक है ना। कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन कर सकते हो, एनीथिंग, ठीक है, जो आज समझ में आया, ठीक है। तो जो है कौन एक्सप्लेन करेगा आज की क्लास को, विवान एक्सप्लेन करेंगे, विवान हाँ, साथ। करता हूँ। सबसे पहले आपने शुरू किया था जीवात्मा से, तो आपने बोला था कि जीवात्मा जो होती है, जीवात्मा भगवान का एक अंश होती है, हम लोग भगवान के एक अंश है, हमारे अंदर आत्मा है। और आपने ये बताया था कि 2 जगत होते हैं, एक आध्यात्मिक जगत और एक भौतिक जगत। जो आध्यात्मिक जगत होता है, भगवान अपने पार्षदों के साथ वहां पे रहते हैं, और जो 75% आत्मा है वो आध्यात्मिक जगत में रहता है। और दूसरा भौतिक जगत, भौतिक जगत में जीवात्मा भोग करने के कारण भौतिक जगत में निवास करती है, और 25% जीवात्मा भौतिक जगत में रहती है। और आपने ये बताया था कि ब्रह्मांड जो है वो असंख्य है, और आपने 3 विष्णु के बारे में बताया था। सबसे पहले कर्णो दक्षाई विष्णु, सारे ब्रह्मांड के कर्ण दक्षाई विष्णु से निकलती है, वो उनके विष्णु के अंदर से पूरा ब्रह्मांड निकलता है। और दूसरा गर्भो दक्षाई विष्णु, ब्रह्मांड गर्भ के रहते हैं, मतलब वो उनके ब्रह्मांड जो है पूरे विष्णु विष्णु के बीच में, पेट के पास है। और दूसरा है क्षीरो दक्षाई विष्णु। हाँ, और आपने दूसरा बताया था कि जो आत्मा होती है वो अविनाशी होती है, और जो अविनाशी का मतलब होता है कि उसका कभी अंत नहीं हो सकता है। और अविनाशी का पर्यायवाची है शाश्वत। और आपने ये बताया था कि आत्मा कितने साइज की होती है, तो जो हमारे बाल का अग्र भाग होता है उसके 10,000 टुकड़ों के बराबर होता है हमारे आत्मा का साइज। और आत्मा अजन्मा होती है, नित्य होती है, शाश्वत और परंत तथा अव्यय होती है। और आपने ये बताया था कि आत्मा जो है वो सृष्टि की रचना से, सब बहुत शुरू से जब सृष्टि की रचना हुई थी तभी से वहां से आत्मा है, कलयुग द्वापर युग सब में आत्मा है। और जो मनुष्य के जो जीवन है वो 4 लाख है, और हमने पशुओं के भी जीवन किए हैं, इतने वो।
राइट, बिल्कुल। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। एंड आई एम सो हैप्पी, है ना। मैं बता नहीं सकती कितनी हरे खुश हूँ। बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा। क्लैपिंग फॉर विवान। धन्यवाद। खुश रहो, हरे खुश कृष्णा। रहो। अब कौन एक्सप्लेन करेगा? आरुष, आप एक्सप्लेन करोगे बेटा जी? जी माता जी। हाँ, माता आप जी एक्सप्लेन करो। सबसे पहले आपने ये बताया है कि आत्मा आत्मा क्या है। आत्मा भगवान का अंश है। आत्मा आत्मा का सफर। उसके बाद आपने बताया आत्मा पुराने शरीर को छोड़ देते हैं और फिर नए शरीर को धारण करते हैं। उसके उसके बाद बताया आत्मा शाश्वत है। और आपने दो जगत के बारे में बताया था, एक भौतिक जगत और एक आध्यात्मिक जगत। भौतिक जगत वो है जहाँ पे आत्मा 25% आत्मा रहती है, और आध्यात्मिक जगत वो है जहाँ जहाँ पे 75% आत्मा रहती है। भौतिक जगत में आत्मा इसी कारण आती है क्योंकि उन्हें भोग की इच्छा होती है। और आध्यात्मिक आध्यात्मिक जगत में जो आत्मा होती है भगवान का कीर्तन करते हैं। उसके बाद आपने विष्णु जी के रूप बताए थे, जिसमें से पहला थे कर्णोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु। कर्णोदक्षाय विष्णु को पालनहार कहा जाता है, और गर्भोदक्षाय विष्णु को ये कहा जाता है कि वो सारे ब्रह्मांड के ये पिता है। और आपने ये बताया कि जब हमारे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आते तो हमें उसे कैसे फेस करना चाहिए। उसके बाद क्योंकि उसके बाद भगवान कृष्ण बताते हैं कि सुख दुख सदा सदा नहीं रहते। कभी जैसे हम आपने एग्जांपल दिया दिवाली का, जैसे कि मतलब मेरे एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो मैं दुखी हो जाता हूँ, और फिर अगर अच्छे मार्क्स आए तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। तो ये है। उसके बाद बताया कि शरीर नश्वर होता है, वो बूढ़ा हो सकता है, लेकिन आत्मा जो है वो अजर है और अमर है। और आपने फिर शाश्वत के पर्यायवाची का बताया जिसका नाम था अविनाशी, विनाश ना होने वाला। उसके बाद आपने आत्मा का साइज बताया जिसमें बताया था बाल के अर्घ के 1000 टुकड़े 1000 टुकड़े के बराबर जो है आत्मा का साइज होता है। और अब उसके बाद तुम आपने यहाँ पे आत्मा इसको मिस्टेक को करेक्ट करो। बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर। 10,000 बराबर होते हैं। और आपने फिर दस आत्मा का गुण। हजारवें हिस्से के बराबर 10,000 टुकड़े किए जाएंगे ना, तो उनमें से जो एक टुकड़ा होगा वो। ठीक है। माता जी उसके बाद आपने आत्मा के गुण बताए। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है। आत्मा का उसके बाद अस्तित्व बताया, जब धरती शुरुआत हुई थी तभी से आत्मा जीवित है। उसके बाद बताया अब 84 लाख योनि होती है, जिसमें 4 लाख योनि मानव मानव की होती है और 80 लाख योनि जानवर और कीड़े मकोड़ों की होती है। हरे हम्म। कृष्ण। चलो, वेरी नाइस। एवरीवन क्लैपिंग फॉर आरुष एज वेल। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। ठीक है, चलो बढ़िया है। गौरांग बेटा, आप कुछ कहना चाहोगे? आप तो कुछ बोले ही नहीं आज। कुछ तो कहो बेटा। आज तो आपने लिखा भी, क्लास भी इतने अच्छे से ली। कुछ बोलो, आज क्लास में क्या समझ में आया? कुछ बोलोगे? नहीं माता जी। नहीं माता जी, ऐसा क्यों बेटा जी? हैं, क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं ना। अब तो आप इतने तो बड़े हो गए हो, थोड़ा थोड़ा जो है पार्टिसिपेट किया करो। अच्छा चलो, मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे। आप अब मुझे बताओ, शाश्वत का मीनिंग बताओ। शाश्वत का क्या मीनिंग होता है? गौरांग के लिए ये क्वेश्चन। जो कभी मरता नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अच्छा है, आपने थोड़ा पार्टिसिपेट किया। चलो अब हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। कल फिर से मिलेंगे, ठीक है। आत्मा का जो ज्ञान जो है भगवान दे रहे थे, उसका सेकंड पार्ट फिर हम कल करेंगे, ठीक है। चलो, भगवान का नाम लेते हैं और अपने भगवान को प्रणाम करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, ठीक है, और अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। आज मैं क्वेश्चन नहीं ले रही हूँ बिकॉज काफी टाइम हो गया है, ठीक है। और आप काफी पहले से आए भी हुए हो, है ना। तो मैं क्वेश्चन नहीं ले रही हूँ, वरना क्वेश्चंस तो थे, ठीक है। चलो, क्वेश्चंस फिर हम फिर कभी लेंगे, ठीक है।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। माता जी पंचायत माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम माता जी माता जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो सब खुश रहो।